और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। रोहतक से आ रही एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी का मौत मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। खेल विभाग और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मृतक हार्दिक के पिता संदीप की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें कि हाल ही में बास्केटबॉल कोर्ट में बास्केटबॉल पोल गिरने की वजह से खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत हो गई थी, जिसके बाद हार्दिक राठी मृतक खिलाड़ी के परिवारजनों में काफी ज्यादा रोष था और मृतक खिलाड़ी हार्दिक के पिता ने ये बात पहले भी कही थी कि एफआईआर सभी आरोपियों के खिलाफ वो दर्ज करवाएंगे और पिता संदीप की शिकायत पर ही एफआईआर अब दर्ज हुई है। खेल विभाग और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। रोहतक से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। मृतक हार्दिक के मौत के मामले में पिता संदीप की एफआईआर के आधार पर खेल विभाग और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। रोहतक से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पुलिस को शिकायत मृतक खिलाड़ी हार्दिक के पिता ने दी और उस शिकायत के आधार पर अब खेल विभाग और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। खेल विभाग और ठेकेदार के खिलाफ आगे ठोस कदम उठाए जाएंगे। बास्केटबॉल कोर्ट में बास्केटबॉल पोल गिरने की वजह से हार्दिक राठी की मौत हुई थी और संजय कुमार संवाददाता रोहतक से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और भी जानकारी के साथ। संजय, हार्दिक राठी के मौत मामले में काफी ज्यादा रोष परिवारजनों में था। एफआईआर दर्ज करने की बात तो कही थी और अब खेल विभाग और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब बिल्कुल देखिए, जो नेशनल खिलाड़ी था हार्दिक राठी, उसकी मौत पोल गिरने से जो है मौत हुई थी। उस मौत मामले को लेकर जो है काफी राजनीति हुई। अगर हम बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद उनके घर में पहुंचे, अभय सिंह चौटाला पहुंचे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से सांसद है वो भी उनके घर पहुंचे। तो ये कहें कि उस मामले को काफी जो है तुल दिया गया और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है सरकार ने भी उसी समय जो है जांच के आदेश दे दिए थे और इसी के चलते जो है पूरी तरह से जो है उस पर जांच की गई। और जो परिजन है वो भी सवाल बार बार उठा रहे थे कि आखिर जो है सिस्टम के तहत, सिस्टम फेल होने के तहत जो है ये पोल गिरा है तो किसकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदार कौन होगा। तो इसके बाद जो है कहीं ना कहीं अब पुलिस जो है ने बड़ी कार्रवाई की है। उस मामले में जो है एफआईआर दर्ज की है। हालांकि पुलिस ने खेल विभाग के खिलाफ और जो ठेकेदार जिसने ये पोल लगाया था, जिस समय पोल लगे थे, उस पर भी जो है एफआईआर दर्ज हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा एक्शन पुलिस की तरफ से ये देखा जा रहा है, क्योंकि परिजनों की लगातार मांग थी कि जिस तरह से जो हार्दिक राठी है उसकी मौत हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी, क्योंकि जिस तरह से पोल गिरना अपने आप में बड़ी लापरवाही जो है खेल विभाग की वो बताई जा रही थी। तो उसी के चलते जो है ये बड़ी कार्रवाई जो है पुलिस द्वारा की गई है। लेकिन संजय, हाल ही में खेल विभाग ने खुद को क्लीन चिट दे दी थी ये कहकर कि जो बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ था वो उनके नेतृत्व में, यानी कि खेल विभाग के नेतृत्व में, अध्यक्षता में नहीं बनवाया गया था। तो फिर क्या अब इस एफआईआर का खेल विभाग पर कोई असर हो पाएगा? देखिए, परिजनों की मांग थी कि हार्दिक जो है इंटरनेशनल खिलाड़ी है और वो जो है इस व्यायामशाला में प्रैक्टिस करने आता है, लेकिन खेल विभाग ने जरूर पल्ला झाड़ा था कि ये जो है सरकार के अधीन या खेल विभाग के अधीन जो है नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सांसद कोटे से जो व्यायामशाला बनी हुई है उसको लेकर जरूर सवाल खड़े होते थे और बना था उसको लेकर कहीं ना कहीं फेलियर दिखाई दे रहा। उसी के चलते पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि देखिए एक खिलाड़ी की मौत होना अपने आप में बड़ी बात है और इंटरनेशनल खिलाड़ी, और उसी के बाद जो है दूसरे खिलाड़ी जो बहादुरगढ़ में अमन की जो है मौत हुई वही पोल गिरने से हुई। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के जितने भी व्यायामशाला या स्टेडियम थे उनकी व्यवस्थाओं को लेकर जो सवाल खड़े हुए थे, विपक्ष ने भी बेखूबी से इस सवाल खड़े किए थे और साफ तौर पर सरकार पर हमला बोला था। उसी के चलते ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि खिलाड़ी की मौत का मामला है और ऐसे में इस मामले को जो है कहीं ना कहीं ये कहे कि डिनाई नहीं किया जा सकता। उसी के चलते ये कार्रवाई की गई है। आखिर जो है खिलाड़ी की मौत हुई है और ये सिस्टम कहाँ फैल रहा है, किसकी कमी रही है, उसी के चलते ये एफआईआर हुई है। संजय, परिजनों में, मृतक खिलाड़ी हार्दिक के परिजनों में इस बात को लेकर भी काफी रोष था कि कोई भी नेता सांत्वना देने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए उनके आवास, उनके घर नहीं पहुंचा। साथ ही जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी मृतक खिलाड़ी हार्दिक की, उसमें भी काफी गड़बड़े पाई गई थी। और देखिए, अगर बात करें हम कैबिनेट मंत्री या खेल मंत्री जो है खुद वहां पर पहुंचे थे और उनके परिजनों से मुलाकात की थी और जो है
उनको आश्वासन भी दिया था कि उचित कार्रवाई इस मामले में होगी। और इसी के चलते कहीं ना कहीं जो विपक्षी जो नेता है वो तमाम नेता वहां पर, चाहे अभय चौटाला की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी खुद जो है नेता प्रतिपक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी ये सवाल खड़ा किया था। और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की कार्य प्रणाली पर जो है सवाल खड़ा किया था कि व्यवस्थाएं जो है ठीक नहीं है। इसी के चलते उनके पिताजी ने भी जो है यही मांग की थी कि जो ये मामला कहीं ना कहीं सिस्टम की फेलियर होने के कारण, क्योंकि जब पोल खराब है और पोल की हालत ऐसी है तो वो उनको बदला क्यों नहीं गया, क्योंकि जिस तरह से व्यवस्थाएं थी व्यवस्थाओं के अनुसार उसको बदलाव क्यों नहीं गया। तो इसी के चलते कहीं ना कहीं ये कार्रवाई हुई है। अगर हम बात करें तो विपक्षी नेता अगर बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान जो है यहाँ जरूर पहुंचे थे। उन्होंने भी खेल व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। तो इसी के चलते कहीं ना कहीं एफआईआर जो है की गई है। चलिए ठीक है संजय कुमार, आप बने रहिए, कुछ और भी जानकारी आपसे लेंगे।